स्वामी प्रसाद पर भड़के सपा नेता पवन पांडे ने कहा, स्वामी प्रसाद पहले अपनी बेटी को सुधारे जो सनातन का झंडा उठाकर घूम रही है। अम्बेडकर नगर में धरना दे रहे किसानों से मिलने पहुंचे कांग्रेस सचिव अनीस खान ने मोदी सरकार को बताया किसान विरोधी। लखनऊ पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कैंट स्थित गुरुद्वारा पर टेका मत्था। जितेंद्र सिंह ने कहा, गुरु गोविंद सिंह ने जो कुर्बानी दी वो एक मिसाल है। लखनऊ में आरएलडी के वरिष्ठ नेताओं ने किया पैदल मार्च। बढ़ती महंगाई, पुलिस भर्ती की आयु सीमा बढ़ाने को लेकर पैदल मार्च। हमीरपुर में किसानों की समस्याओं को लेकर भाकियों का प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट परिसर पर किसानों ने दिया धरना। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू धर्म पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में सपा के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे अपने ही पार्टी के नेता पर जमकर बरसे। स्वामी प्रसाद मौर्य को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद अपना अनर्गल प्रलाप बंद करे, पहले वो अपनी बेटी को सुधार ले जो सनातन का झंडा उठाकर घूम रही है। उन्होंने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य ड्रामा कर रहे हैं। वहीं भाजपा पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा द्वारा प्रायोजित लोग हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि लगातार क्यों इस तरह का वो अनर्गल प्रलाप करते हैं। और मुझे अब ऐसा महसूस होने लगा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाजपा द्वारा प्रायोजित हैं। जिस तरह के उनके बयानबाजी हैं, जिस तरह का वो बयान जारी कर रहे हैं, हमको तो यही महसूस होता है कि उनको भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी में हमारे प्रायोजित कर दिया है कि आप लगातार इस तरह का बयान देते रहिए जिससे कि समाजवादी पार्टी की छवि खराब हो। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनकी बेटी एक तरफ सनातन का झंडा उठाए हुए है, भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, वो पोस्ट लगाती हैं पूरे सभी देवी देवताओं के लिए, और पिताजी 24 घंटा विरोध करते हैं। तो ये जो केमिस्ट्री है पिता पुत्री की, ये हमें कुछ समझ में। अम्बेडकर नगर में प्रियंका गांधी के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव मोहम्मद अनीस खान किसानों की सुध लेने पहुंचे, जहां किसान नेता लक्ष्मीराम वर्मा ने प्रियंका गांधी को संबोधित कर एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अनीस खान ने कहा कि मोदी सरकार किसान विरोधी है। किसानों की मांग को लेकर कांग्रेसी सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे। इस पर हमारे संवाददाता अमित मौर्य ने अनीस खान से खास बातचीत की। पिछले दिनों हम लोगों को पता चला, हम यहाँ के किसान जो है पिछले कई महीने से लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर के उनकी जो भूमि गई हुई है उसके जो है उस लेकर के जो है मुआवजे के लेकर के बैठे हुए हैं। मैं उसी संबंध में आया हूँ और हम सब लोगों को एक लिखित रूप से जो है किसान भाइयों की तरफ से हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित अध्यक्ष अमित वर्मा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष राम कुमार पाल जी, जेपी तिवारी जी, संजय यादव जी सहित जो है 8 सदस्यीय हम कांग्रेस जनों की अम्बेडकर नगर से टीम यहाँ आई है। हम सब लोगों ने, माननीय अजय राय जी ने वार्ता ली, उन्होंने कहा कि आप जाइए वहाँ जा करके देखिए और प्रमुख चीज़ें क्या है। जब वहाँ की यात्रा सहारनपुर से सीतापुर तक माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की यात्रा चल रही है, इस बारे में उन्हें अवगत कराएंगे। यात्रा समाप्त होने के बाद हम लोगों की कोशिश रहेगी कि ये सब अगर तब तक हल नहीं किया गया तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी जो है यहाँ किसानों की समस्याओं को। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह वीर बाल दिवस के मौके पर लखनऊ पहुंचे, जहां राज्य मंत्री ने कैंट स्थित गुरुद्वारा पर जाकर मत्था टेका। इस दौरान जितेंद्र सिंह ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जिस तरह अपनी आंखों में सामने अपने पुत्रों की कुर्बानी दी, वो दुनिया के सामने एक मिसाल है। एक पैगाम दिया है, वतन के वास्ते, मुल्क के वास्ते कोई भी कुर्बानी बड़ी नहीं होती। वतन की मोहब्बत से बड़ी कोई मोहब्बत होती नहीं। बढ़ती महंगाई, नई पुलिस भर्ती की आयु सीमा को बढ़ाने और किसानों के गन्ना भुगतान के मूल्य को लेकर आज राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश कार्यालय से सैकड़ों कार्यकर्ता और आरएलडी के वरिष्ठ नेता जीपीओ ने पैदल मार्च किया। पैदल मार्च के लिए निकले कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग के माध्यम से रोका। इस दौरान आरएलडी नेताओं और पुलिस के बीच खींचातानी देखने को मिली, जहाँ पुलिस बल ने आरएलडी के तमाम कार्यकर्ताओं को रोककर प्रदर्शन को खत्म कराया। हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री से हमारी मांग है कि स्वामीनाथन के आधार पर रेट 450 रुपये होता है, इसलिए हम लोगों को यहाँ मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना है और हम लोग गन्ने का जो बकाया है उसको सुनो
हम गन्ने का जो रुक जा रहा है, 1 मिनट को एक ही जगह हो जाने दे। गन्ने का रेट स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाए। हरियाणा में 400 रुपए, पंजाब ने 391 रुपए डिक्लेयर कर दिया। योगी जी ने आधा गन्ना पिल गया, अभी तक कोई पैसा डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए योगी जी डिक्लेयर करो। नंबर 2, 7 साल से आपने गन्ने पर आज राष्ट्रीय लोक दल ने बड़ा प्रदर्शन किया है। इसी से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं त्रिलोक त्यागी जी। हम उनसे जानेंगे, उन्होंने विज्ञापन दिया सरकार के नाम, क्या है विज्ञापन? सर, आज लोगों ने बड़ा प्रदर्शन किया। हाँ, ये गन्ना किसान की मांगे हैं। गन्ना किसान को योगी जी ने गन्ना किसान को योगी जी ने पेमेंट, उनका रेट तय नहीं किया है। गन्ना किसान का रेट तय करें, गन्ना किसान का ब्याज दे 7 साल का, और गन्ना किसान को जो पिछले साल का बकाया उसको भी देने का काम करें। इसलिए ये कार्यक्रम आपका खाली लखनऊ राजधानी में हो रहा है कि पूरे प्रदेश में हो रहा है? आज पूरे प्रदेश में हो रहा है, हर जिले में हमारा कार्यक्रम हो रहा है, और हम सरकार को चेता रहे हैं। अभी हम योगी जी को ज्ञापन देने गए थे, और यही हमारी मांग है कि गन्ने का रेट स्वामीनाथन के आयोग के आधार पर दिया जाए, गन्ने का पिछले 7 साल का ब्याज दिया जाए, और गन्ने का पिछले साल का बकाया दिया जाए। योगी जी, आपकी सारी गारंटी फेल हुई है। आपने कहा था कि मैं 15 दिन में गन्ने का पेमेंट करूँगा, 1 महीने में सड़कों के गड्ढे भरूंगा, कानून व्यवस्था पटरी पर लाऊंगा। कानून व्यवस्था की यह हालत है कि लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं, और पेमेंट हुए तो देख लो पिछले साल का बकाया है। मोदी जी कहते थे मेरी गारंटी है, टीवी दिखा रहा कि मोदी जी की गारंटी है। क्या गारंटी है? आपकी ये गारंटी है कि आपने गन्ना किसान को पैसा नहीं मिला। आपने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, आपने 10 साल में 71,000 सर्टिफिकेट दिए हैं। किसान की आय दोगुनी कर रहे थे, वो कम हो गई है। आप कह रहे थे काला धन वापस लाऊंगा, काला धन बैंक में दुगुना हो गया है। मोदी जी 60 साल में जितना था आपके 8 साल में होगा, ये आपकी गारंटी है, इसलिए आपकी गारंटी 0 गारंटी रही है। तो क्या लगता है सरकार फेल नजर आ रही है? सरकार टोटल फेल है। सरकार के अगर नंबरिंग करो तो सरकार के नंबर बिल्कुल माइनस में हैं। ये थे हमारे साथ त्रिलोक त्यागी जी, जिन्होंने बताया कि किस मांगों को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे थे। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ समीर खान, आज की खबर से। हमीरपुर में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और किसानों ने जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए किसानों की समस्याओं का निस्तारण किए जाने की मांग का जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और समस्याओं से जल्द निजात दिलाने के लिए मांग की गई। बताया गया कि आवारा जानवर किसानों की तैयारी हो रही फसल नष्ट कर रहे हैं। भगवान दास दीक्षित एडवोकेट, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत। हम किसानों की समस्याओं को लेकर के आज यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने में। जिले में जो गौशालाएं हैं उसमें अन्ना जानवरों को बंद करवाया जाए, भूसा, चारा, छाया, पानी और उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए चिकित्सकों की व्यवस्था करवाई जाए तथा उनको चराने के लिए चरवाहों की व्यवस्था की जाए, और किसानों की फसल जो है, जनपद के किसानों की फसल हर हाल में बचाई जाए, और न्यूरिया और टीहर ये गांव हैं, यहाँ पर जो है जंगल विभाग की बैरिकेडिंग जो है तो वो तो टूट गई है, तो अन्ना जानवर जो है ये 7-8 गांव है, इनमें तबाही मचाए हुए हैं, फसल तबाह कर रहे हैं, तो उसकी बैरिकेडिंग सही की जाए। टिकरौली ग्राम में ग्राम सभा की जमीन पर जो है लोग कब्जा किए हुए हैं, उसको मुक्त कराया। अयोध्या के कोटसराय स्थित उर्मिला डिग्री कॉलेज में 7 दिवसीय ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। इस टूर्नामेंट का शुभारंभ बीकापुर पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह ने फीता काट कर किया, जिसमें जिले की 24 टीमों ने हिस्सा लिया। बता दें कि इस टूर्नामेंट में विजेता टीम को 35,000 रुपए और रन ऑफ टीम को 21,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं टूर्नामेंट के आयोजनकर्ता ने बताया कि उर्मिला डिग्री कॉलेज में लिटिल स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट टीम के सौजन्य से 7 दिवसीय ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला आयोजन किया जा रहा है। ये टूर्नामेंट संदीप जी हैं छोटे भाई और कोटसराय के लोग मिल करके, कोटसराय गांव के सारे लोगों ने मिल करके एक बहुत अच्छा, मेरे ख्याल 8 दिवसीय टूर्नामेंट हो रहा है। इसमें 25 टीमें हैं, करीब 24 हैं, और 2 तारीख को इसका फाइनल होगा। इन लोगों ने किया है, बहुत अच्छा टूर्नामेंट कर रहे हैं। यहाँ आसपास के सारे बच्चे ही खेल रहे हैं इसमें, जिले के सभी जिले के लोग हैं, इसी जिले के लोग हैं। खेल मैं नहीं करा रहा हूँ, संदीप करा रहे हैं, छोटे भाई हैं अपने। अब आप देख रहे हो खेल से जितने युवा हैं खेल में अगर लगे हैं और खेलेंगे तो किसी गलत काम में नहीं जाएंगे। खेल से स्वास्थ्य में, हर चीज़ में खेल से फायदा है। अगर बच्चा खेलता है किसी के परिवार का, तो अब ये नहीं कहा जा सकता पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलो कूदो खराब, ये चला गया जमाना। अब आप खेलिएगा तो भी आप बहुत अच्छा बनेंगे।
इसलिए खेल से हर तरीके का फ़ायदा है और उससे हमारे ज़िले को भी फ़ायदा है, हम लोगों को फ़ायदा है। बच्चे एक हफ्ते का जो है टूर्नामेंट आयोजन है हमारा, ये हमारे कोटसराय रायपुर के ग्राम सभा भाइयों की तरफ से है, जो युवा लड़के आज की डेट में जो है क्षेत्र में क्रिकेट खेल रहे हैं। और इसमें 35,000 रुपये जो है विनिंग प्राइज़ विनर टीम को, रनअप टीम को जो है 21,000 रुपये का प्राइज़ हमारे सभी क्षेत्रवासियों युवा खिलाड़ियों की तरफ से जो है इस समिति की तरफ से दिया जा रहा है। ये रूल आउट नहीं, ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट है, अंतर्राष्ट्रीय जो नियम इसमें लागू किए हैं और ये सभी के प्यार से सबके सब बढ़ावे के लिए टीम इसमें पार्टिसिपेट अभी 24 टीम हमारे पास अवेलेबल हो चुकी है। शुभारंभ हमारे जिले के पूर्व विधायक माननीय जितेंद्र सिंह बबलू जी ने उद्घाटन किया है और समापन भी जो है हम विचार कर रहे हैं और इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। हमारे द्वारा जो है इस ग्राउंड पे क्या कराया जा रहा है, पहला जो है आयोजन है। टीम का क्या नाम है? ये लिटिल स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट है। लिटिल स्टार टीम है जो हमारे यहाँ की, उनके सौजन से ये हो रहा है। क्या नाम है आपका? मैं संदीप सिंह। हरदोई में भाजपा नेता की पत्नी को सम्मोहित कर टप्पेबाजी करने का मामला सामने आया। 2 अज्ञात टप्पेबाजों ने भाजपा नेता की पत्नी के साथ पौत्र पर शनि का साया बताकर टप्पेबाजी की। बता दें अज्ञात टप्पेबाज नकदी, अंगूठी, सोने की ट्रेन लेकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सीओ सिटी और पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं एएसपी ने कहा कि तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मामले में कार्रवाई की जा रही है। हम लोग बाजार आए हुए थे, वापस घर जा रहे थे तो जाते हुए 2 लोग मिले। उन्होंने कैसा क्या किया, माइंड डाइवर्ट किया और क्या क्या जादू टोना वाली बातें बताई और फिर हमारी सासू माँ ने उनको पर्स, चेन, अंगूठी सब कुछ निकाल करके दे दिया, जिसको लेकर के वो लोग चले गए। उसके बाद हम लोगों ने अपने घर पे सूचना दी और आकर के तब पुलिस आई और पूरे वाकया की जानकारी दी गई। सब थाना कोतवाली शहर में सिनेमा रोड के पास एक टप्पेबाजी घटना हुई है, जहां पर 2 महिलाएं खरीदारी के लिए मार्केट में आई हुई थी। तभी 2 अज्ञात व्यक्ति उनके द्वारा ये बताया गया कि आपके पोते पर शनि का संकट है। ये बात कर बेवकूफ़ बनाकर उनसे उनके पर्स से मोबाइल ले लिए गए। उपरोक्त प्रकरण में उनसे तहरीर ली जा रही है और विधिक कार्रवाई। लखनऊ में एडीसीपी पूर्वी अली अब्बास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए एडीसीपी पूर्वी ने बताया कि धोखाधड़ी से एटीएम बदलकर खाते से पैसा उड़ाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आरोपियों के पास से नकदी और 2 पहिया वाहन बरामद हुआ है। एडीसीपी पूर्वी ने बताया कि इनका एक साथी भी है जो अभी फरार चल रहा है, जल्द ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ये बेसिकली पहले पीजीआई से और जैसे आप देख रहे हैं एक मुकदमा इनका रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र में भी है, वहां से ये जेल जा चुके हैं और इसी तरह के प्रकरण में ये पहले भी जेल गए हैं। ये अभ्यस्त हैं, इसी तरह का अपराध करते हैं। इसका मेन कौन है? इसमें मेन आपका पवन कुमार यादव है और दूसरा व्यक्ति इसमें सचिन है। एक हमने वांछित किया है जिसके पास बाकी माल है, उसकी गिरफ्तारी करें। क्या इनके और भी गैंग के लोग हैं जो कि उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं इस तरह से? जी, आप कह सकते हैं कि हमारी घटना में 3 लोग हैं, लेकिन जब तीसरा व्यक्ति अरेस्ट होगा और इनके सीडीआर का भी विश्लेषण चल रहा है, उससे हो सकता है कि इसमें कनेक्टिंग डॉट्स और मिलें और लोग भी मिल सकते हैं। हो सकता है कि पूरा एक गैंग इसमें इन्वॉल्व हो, लेकिन हमारी घटना में 3 लोग थे जिसमें 2। रायबरेली में साताव विकास खंड के रौला स्वास्थ्य उपकेंद्र पर सास बहू बेटा सम्मेलन का आयोजन किया गया। बता दें कि परिवार कल्याण सेवाओं का सुदृढ़ीकरण करने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज स्वास्थ्य उपकेंद्र रौला में सास बेटा बहू सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसका उद्देश्य सास व बहुओं के माध्यम समन्वय और संवाद बेहतर कर प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति पुरानी सोच, उनके व्यवहार और विश्वास में बदलाव लाना है। ग्राम सभा रौला में सास बहू बेटा का सम्मेलन का आयोजन किया गया था। मैं मुख्य रूप से ये जानकारी दी गई कि परिवार के कल्याण से संबंधित जो भी योजनाएं हैं वो उसका निर्णय करने में सास बहू और बेटा का क्या रोल हो सकता है, क्या योगदान हो सकता है और सम्मिलित निर्णय लिया जाए तो बेहतर रहता है। चैनल के माध्यम से अपने परिवार को सीमित रखने के लिए सास, बहू और बेटा इन तीनों को आपस में अपने घर के अंदर बैठकर इस पर विचार करना चाहिए कि परिवार को कैसे सीमित रखना है, क्या संसाधन अपनाए जाने चाहिए, परिवार को कैसे विस्तार किया जाना है। सारी बातों पे आपस में चर्चा करके फिर कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए।
उन्नाव में नगर पालिका परिषद में स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सदर विधायक पंकज गुप्ता, नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता मिश्रा और सभासद लोग शामिल हुए, जहां सभी की मौजूदगी में नगर पालिका परिषद के सभी सफाई कर्मचारियों को सेफ्टी किट वितरित की गई। इस दौरान सेफ्टी किट पाकर नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मचारियों के चेहरे खिले रहे। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का सपना है कि भारत विकसित राष्ट्र बने। विकसित राष्ट्र बनने के लिए विभिन्न आयामों में हमें निरंतर प्रगति करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी व्यवस्था आपको याद होगा 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, तो उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। यानी जब तक हमारा भारत स्वच्छ नहीं होगा तब तक हमारा भारत स्वस्थ नहीं होगा। और हमेशा कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो बिना स्वस्थ मस्तिष्क के स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की परिकल्पना भी शायद असंभव है। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में आज नगर पालिका परिषद उन्नाव की अध्यक्षा श्वेता मिश्रा जी के नेतृत्व में हम लोग पूरी की पूरी किट अपने सफाई कर्मचारियों को अर्पित कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से बनारस की सीढ़ियों में सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया पुष्प वर्षा करके, उसी तरीके से उल्लास के साथ हम लोग अपने सफाई कर्मचारियों का प्रोत्साहन करते हुए ये किट उनको उपलब्ध करा दें, ताकि वो स्वयं भी सुरक्षित रहें, हमारी स्वच्छता की व्यवस्था को दुरुस्त रखें, हमारी आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ रखें और हमारे उन्नाव की सफाई व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। देखिए, मोदी जी का ये सपना हमेशा से रहा है कि भारत जितना स्वच्छ रहेगा उतना ही स्वस्थ रहेगा, और यही इसी कार्य को हम लोग भी आगे बढ़ाने के लिए हर समय कार्यरत रहते हैं। हम लोगों का भी यही एक सपना है कि जो जिम्मेदारी हम लोगों को दी गई है उसको हम पूरी तरह से निर्वहन कर सकें। हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ तभी निर्वहन कर पाएंगे जब हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों को हम उनकी सुरक्षा का ध्यान दे पाएंगे। अगर हम उनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं देंगे तो उन्हें भी इनसिक्योरिटी रहेगी कि वो तो कार्य कर रहे हैं नगर को स्वच्छ करने के लिए, लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं दे रहा। जैसा कि मोदी जी ने हमेशा से कहा है कि जब नीचे के स्तर के लोगों को हम विशेष ध्यान और विशेष सम्मान देंगे तो वो अपना कार्य पूरी तरीके से सही से करेंगे। और उसी योजना के तहत उन्हीं के विचारों को सम्मान करते हुए हम सब लोगों ने यहाँ पे ये किट बांटी हुई है, और जिसके उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे उन्हें बहुत ही मन लगा करके नगर की सफाई का काम करने में एक आनंद का। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।